आधा आधा किलोमीटर में है। बड़े बड़े प्लांट हैं जो आप यहाँ मेरे बाएं ओर देख रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ये फूड पार्क है। लगभग 50,000 करोड़ का पतंजलि का जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर किसी व्यक्ति की वेल्थ नहीं है, किसी के व्यक्ति की या किसी के बाप की जागीर नहीं है, देश की जागीर है, देश की तकदीर है। करोड़ों लोगों के उपकार उपचार के भावना से हमने अर्थ से परमार्थ की इस यात्रा को शुरू किया। और जब स्टार्ट किया था तब नथिंग टू समथिंग टू एवरीथिंग, कैसे ये पूरी यात्रा चली है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, ये आंवले का ट्रक भर के आते हैं, ऐसे ट्रक के ट्रक 300 टन जूस बनाने की कैपेसिटी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आंवला धुल करके जाता है आरओ वाटर में। और हमारे शुक्ला जी जो इस प्लांट के हेड हैं, वो इधर सारी चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ से आंवला धुल करके आया और यहाँ से धुल करके, ये देखो यहाँ पहले ठंडे पानी से धुला, फिर गर्म पानी से धुल करके, बहुत लंबी लेंथ है इसकी। और वहाँ से आंवले की गुठली फाइबर अलग हो जाता है, जूस अलग हो जाता है। और 300 टन आंवला, लगभग 100 टन एलोवेरा, वो मशीन से था, ये हाथ से बनाने का यहाँ पर काम हो रहा है। बाईं तरफ दाईं तरफ मशीन की तरफ बच्चे काम कर रहे हैं। और ये एलोवेरा देखो, इस तरह से एक एक पूरा पल्प ऐसे। और ये जो यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं ना, ये भी देखते ही बनता है। इनका जो स्किल है वो अद्भुत है। और आपको इसलिए भी देखना जरूरी है, जब व्यक्ति आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पीता है, जब च्यवनप्राश खाता है, कैंडी खाता है, या पतंजलि की मिठाई खाता है, या दवाई खाता है, कुछ भी प्रयोग कर रहा है, उसके पीछे कितना पुरुषार्थ लगा है ये आपको हम बता रहे हैं। यहाँ मैंने कहा वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा फूड पार्क है और इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अप्रतिम है। और इन व्यवस्थाओं के लिए लगभग 1 लाख कर्मयोगी भाई बहनों का पुरुषार्थ लगता है दिन रात का। और प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख, परोक्ष रूप से करीब 5 लाख भाई बहनों का पुरुषार्थ लगा हुआ है इसमें। बाईं तरफ आप देख रहे हैं पूरे ट्रक यहाँ पर लदे पड़े हैं आंवला एलोवेरा से। और ये 365 दिन ये कार्यक्रम चलता है। किसी भी कार्य के बारे में टीका टिप्पणी कर देना, ओछी बातें कर देना अलग बात है, उसको करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आज 50 वर्षों से मैं योग कर रहा हूँ, 35 वर्षों से करा रहा हूँ। और देश का सबसे बड़ा स्वदेशी का आंदोलन हमने जमीन पर उतारा है। स्वदेशी की बात तो हमारे सभी क्रांतिकारियों ने की, महात्मा गांधी ने की, महर्षि दयानंद ने की। और पश्चिम बंगाल से ढाका से ये यात्रा शुरू हुई थी। और उस स्वदेशी की यात्रा को जमीन पर हमने कैसे उतारा है, आज आपको कुछ छोटे छोटे प्रकल्प बता रहे हैं यहाँ। और उसको कैसे, ये बहुत बड़ा प्लांट है जिस आप दाएं बाएं से गुजर रहे थे ना, अब ये करीब आधा किलोमीटर लंबा प्लांट है। इसके अंदर हम जाएंगे तो आओ जी बच्चों, तो बहुत देर हो जाएगी यहाँ, क्योंकि बाहर रखा था इन्होंने ये आंवले का मुरब्बा, जो आपको हम बेल का मुरब्बा जो आपको उपलब्ध कराते हैं। और ये हमारा केशव जो बालक है, ये बढ़िया बढ़िया मिठाई सबको खिलाता है। आज मैं तेरे को खिला देता हूँ बहुत बढ़िया बनाता है। और कोई इसके ऊपर सोना चांदी का वर्क नहीं लगाते, क्योंकि वर्क बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये ऐसे निकल जाता है। भस्म खिलाते हैं हम। ये बेसन का लड्डू है, ये बादाम लड्डू है, ये बादाम लड्डू है, और ये ड्राई फ्रूट का लड्डू है, चॉकलेट लड्डू है। और ये मिल्क केक, और ये कलाकंद मिल्क केक। ओहो, कलाकंद भी बड़ा जोरदार है। और ये गाय के दूध से बना हुआ है सब। हाँ, और ये वाला लड्डू तो पहले विदेशों में मिला करता था, लोग यूरोप से लाया करते थे। हाँ, और ये हमारी शेखर ने, लो भाई, बहुत जोरदार है। और ये अच्छा, ये हलवा बना दिया है, ये सब कैंडी है।
बेल की कैंडी, आंवला की कैंडी, ये नमकीन है, ये मीठी है, ये अदरक की कैंडी है, ये मैंगो कैंडी है, और ये सब अलग अलग प्रकार के जैम्स हैं, अलग अलग प्रकार के सब अचार भी बनाते हैं, और ये हलवा है। अब गाजर और ये सब खांड में बनाते हैं, चीनी में नहीं बनाते हैं। मीठा बहुत कम है जी। मतलब डायबिटीज वाले भी थोड़ा खा सकते हैं। और इसकी चिक्की तो कमाल की है, चिक्की, गजक, रेवड़ी, हाँ, ये सब भी यही पतंजलि में ही तैयार होती है। बहुत जोरदार है मामला। तो खैर एक एक प्लांट में जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। हम प्लांट की डेप्थ बहुत बड़ी है। यहाँ नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन और ये अलग अलग प्रकार के जिसको कहते हैं सब अनुष्ठान एक साथ चल रहे हैं। और इन अनुष्ठानों को, ये बाईं तरफ बहुत बड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये सेंट्रल वेयर हाउस है, जहाँ पर सैकड़ों ट्रक की आवाजाही रोज होती है। इतना, और हर एक चीज़ को प्रामाणिकता से करते हैं, पूरी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखते हैं, हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, और सबका योगक्षेम हो। मैंने कहा ना, ये कोई व्यापार नहीं, करोड़ों लोगों का उपकार हो, उपचार हो, करोड़ों लोगों का उद्धार हो। ये मात्र सामान नहीं, इसके साथ जुड़ा हुआ है देश का स्वाभिमान, देश की निजता और देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक संकल्प। आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए पतंजलि फूड पार्क जो आप देख रहे हो बहुत बड़ा है, पीछे तक आप देखते जाइए। हाँ, इतना बड़ा है। अब एक मोबाइल से ये सब दिखाया नहीं जा सकता, एक सिंगल कैमरा से कितना देख सकते हैं आप। बाईं तरफ बहुत बड़ा प्लांट है ये हनी का, इसके पीछे च्यवनप्राश का बहुत बड़ा है। और ऐसे ये एक एक प्लांट आपको मैं बता रहा था कि हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, ब्रेकफास्ट से लेकर के, लंच से लेकर के, डिनर से लेकर के, न्यूट्रास्यूटिकल से लेकर के, एक प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है। अभी मैं दिव्य फार्मेसी में प्रवेश कर गया, और ये दिव्य फार्मेसी ये भी बहुत बड़ा तंत्र है। और यहाँ पर भी ये मोटरसाइकिलें बता रही है खड़ी हुई कि जो है यहाँ कितने लोग सेवारत हैं। और हम ट्रेडिशनल तरीके से भी रस रसायन, भस्म, पिष्टी, पाक, चूर्ण, अवलेह, आशा, वरिष्ठ ये सब तैयार करते हैं। और फिर आपको ऑटोमेटिक जो प्लांट है वहाँ तक ले चलते हैं फटाफट। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, इसमें एक्सरसाइज भी पूरी हो रही है साइकिलिंग में। क्या गजब है साहब। तो मैं कह रहा था आपसे, ये एक संकल्प था। कोई भी कार्य जुनून से होता, उत्साह से होता है, शौर्य, वीरता, पराक्रम से होता है। हाँ, उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए फिर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन करते रहना पड़ता है। और अब सच्चाई से न डिगे। अब यहाँ शिलाजीत सब तैयार होता है, सैकड़ों नहीं हजारों टन शिलाजीत का पत्थर आ चुका है, और हजारों टन शिलाजीत हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अभी आपको आयुर्वेद में जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, इसको कूपीपक और रस रसायन कहते हैं। यहाँ पर ये प्राचीन तौर तरीका था, हमारे ऋषि मुनि ऐसे ये सब बनाते थे। यहाँ सब आप देख रहे हैं भट्टियाँ लगी हुई हैं, और इन भट्टियों में ये जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। सब ये एक एक भट्टी में तेज अग्नि है, और 400, 500, 600, 700 डिग्री तक यहाँ ले जाते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत तेज मामला है यहाँ।
इसलिए उन्होंने कोई स्वेटर आदि नहीं पहन रखी। और ये रस रसायन भस्म पिष्टि पाक चूर्ण अवलेह सोना चांदी हीरे मोती की भस्में जो यहाँ पर तैयार करते हैं वो सब यहाँ पर है। ये देखो, ये जो है क्या है, ये शिला सिंदूर। देखो शिला सिंदूर कैसा होता है, बहुत से लोग जो है शिला सिंदूर गांठ के लिए प्रयोग आता है, कैंसर में भी प्रयोग आता है। देखो ये शिला सिंदूर, रसमाणिक्य, मकर ध्वज, ये ताकत की औषधियों में प्रयोग होता है। ये मकर ध्वज ऐसे तैयार होता है। अब ये कूपीपक और रस रसायन की जो विद्या थी इसको लोग भूल गए थे। हाँ, तो ये ऐसे, और फिर इसमें सोना चांदी हीरे की भस्में, ज़्यादा बताऊंगा बहुत समय लग जाएगा। प्रामाणिकता के साथ टनों के हिसाब से, किलो के हिसाब से, क्विंटलों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से ये सारे, इसका पूरा प्रोसेस है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, पीछे तक पूरा इसमें कैसे उनको उपलों के अंदर फूंकते हैं भस्मों को, कैसे तैयार करते हैं, फिर उसमें कैसे भावना देते हैं, भावना मर्दनम गुरुवर्धनम करते हैं, ये सब यहाँ पर चल रहा खरल। अब इसमें आप यहाँ देख रहे हैं ये जो है मोती है, छोटा मोती है, अलग अलग प्रकार से। ये बहुत बसरे वाला मोती बोलते हैं ना, तो ये इस मोती की भी पिष्टी बनाते हैं। अब ये इतना महंगा होता है, दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो है सारे अलग अलग प्रकार के, ये कुछ रॉ मटेरियल यहाँ पर रखे हुए थे। अब इसका जो प्रोसेस है, आप ये खरले देखिए, इसमें जो बच्चे काम करते हैं ना, इनकी भी हिम्मत है साहब। एक एक खरल, इसकी कैपेसिटी आप देखेंगे। मैंने कहा आज मैं यहाँ अचानक आया हूँ, कुछ खरले अभी चल रही है इस समय, कुछ अभी उसके अंदर से माल को निकाला जा रहा है। और एक एक खरल की कैपेसिटी है 50-100 किलो से लेकर के 200-500 किलो तक। ऐसे एक एक द्रव्य को ऐसे इसमें घुटाई होती है। ये अंदर पूरा स्किन का है ये, और अलग अलग द्रव्यों को ऐसे घोट करके तैयार करते हैं। इधर क्या तैयार हो रहा है भाई? हाँ, अच्छा, ये कंकड़ भस्म तैयार हो रही है। तो एक एक द्रव्य को आप देखेंगे, ये तो कुछ मैंने नाम मात्र का आपको बताया है। ये सब भस्में, रस रसायन, पाक पिष्टि, अवलेह, ये जो आयुर्वेद की जो पूरी प्रक्रिया है ना। अब आप खरल का साइज देखिए ना जरा इधर, ये यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है, यहाँ पर तैयार हो रहा है शोधित हरड़े। अब देखिए आप इसका साइज देखिए जो है, ऊपर आइए बेटा। हाँ, ये देखिए टनों के हिसाब से तो आपको पाचक देते हैं, क्या अलग अलग सारे द्रव्य जो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, उनका छोटा सा आपको दिग्दर्शन करवाया है। और हैं यहाँ ये एकांगी रस आयुर्वेद में पैरालिसिस के लिए और सैटिका के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अद्भुत माना जाता है। ऐसे ये कार्यक्रम तो 3 मंजिला है। अब क्या क्या बताएं, बस हम अब आपको पूर्णता की ओर ले चलते हैं। ये तो मैंने आपको पतंजलि का एक डेस्टिनेशन दिखाया है, एक केंद्र, एक प्रकल्प दिखाया है। ऐसे 50 से अधिक फैक्ट्रियां पूरे देश भर में हैं, और उसको हम पूरी प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बस आज हम इतना ही आपको बता रहे हैं। आप भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो जहाँ जिस धरातल पर आप खड़े हैं वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। चरे वेती विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये ज़िंदगी का सफ़र है,
यूँ ही बढ़ता रहेगा और कार्यक्रम चलता रहेगा। ये बाईं तरफ भी सारा ऐसे ही, इसके अंदर वो फर्नेस भी लगा रखे हमने, उपलों से भी भस्म बनाते हैं। और फिर कहीं 1 मंजिल, कहीं 2 मंजिल, कहीं 3 मंजिल, ऐसे ही ये बिल्डिंग्स हैं। यहाँ सब बच्चे कहीं क्वाथ बना रहे हैं, कहीं भस्म बना रहे हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम ऐसे ये लगातार चल रहा है। बस मैं सबसे एक ही आह्वान करूँगा, जीवन में प्रमाद को छोड़ दीजिए, पुरुषार्थ कीजिए और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को फिर परमार्थ में लगाइए। उसकी पूरी यात्रा है ये पतंजलि की। आज इसमें इतना ही बताया है, फिर कभी आपको और आगे ले चलेंगे किसी नए प्रकल्प में, नए संकल्प के साथ। और अंत में बस एक ही आह्वान, आपको हम ऐसे ही, ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव ने यात्रा जो शुरू की थी उसका एक छोटा सा पहलू बताया था। और अभी तो यात्रा विश्व विजय की है, यहाँ हम रुकेंगे नहीं।